तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो, वह असल में असफलता है ही नहीं। वह सिर्फ एक तालमेल की कमी है, एक छोटी सी चूक है तुम्हारे और इस अस्तित्व के बीच। जरा कल्पना करो, अगर किसी रात तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई सम्राट खड़ा हो, हाथ में बेशकीमती हीरे मोती सोना लेकर, और वह धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन उसी समय तुम भीतर गहरी नींद में हो, तुम्हारे कान बंद हैं, तुम्हारी चेतना बंद है, तुम्हारी दुनिया बंद है। वह सम्राट कुछ देर इंतजार करेगा, फिर चुपचाप चला जाएगा। सुबह जब तुम जागोगे, दरवाजा खोलोगे, तो वहां तुम्हें हीरों की जगह सिर्फ धूल मिलेगी, और फिर तुम कहोगे मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब सोना बरस रहा था तब तुम बेहोश थे। तुमने कभी गौर किया है, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हुए भी उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां तुम जीवन भर एड़ियां रगड़ कर भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता है उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन नहीं, किस्मत जैसा कुछ भी नहीं होता। यह सिर्फ एक खेल है सही समय पर सही जगह होने का, और यह सही समय तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। आज जरा अपने जीवन को देखो। तुम सुबह कब उठते हो? जब सूरज सिर पर आ चुका होता है, जब सड़कों पर शोर शुरू हो चुका होता है, जब मोबाइल की घंटियां, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की आवाजें तुम्हारे दिमाग पर हमला करना शुरू कर देती है। तुम उठते हो घबराहट के साथ। तुम्हारी आंख खुलती है इस डर से कि अरे देर हो गई, अब भागना पड़ेगा। और जिस दिन की शुरुआत डर से हो, वह दिन शांति पर खत्म कैसे होगा? तुम्हारा पूरा दिन एक ऐसी दौड़ में बदल जाता है जिसे जीतने के लिए तुम पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन इस पूरी भीड़ से अलग कुछ लोग हैं, साधु, महान कलाकार, वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे सफल लोग। वे इस भीड़ वाले समय में नहीं जागते। वे तब जागते हैं जब पूरी दुनिया मुर्दे की तरह सो रही होती है, सुबह के लगभग 3:40 पर। अब तुम सोचोगे इस समय में ऐसा क्या है? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह जादू नहीं है, यह ट्यूनिंग है। यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक यंत्र है, एक बेहद संवेदनशील मशीन जो प्रकृति की लय से जुड़ी हुई है। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, पृथ्वी का वातावरण बदलने लगता है। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा होता है। पेड़ स्थिर होते हैं, पक्षी शांत होते हैं, हवाएं धीमी होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया का मानसिक शोर लगभग शून्य हो जाता है। दिन भर तुम्हारा दिमाग हजारों विचारों से भरा रहता है। कल क्या हुआ? कल क्या होगा? किसने क्या कहा? किससे बदला लेना है? ये लगातार चलता हुआ शोर तुम्हारे मस्तिष्क को गर्म रखता है, और जब दिमाग गर्म होता है तो तुम्हारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी ग्रंथि, जिसे विज्ञान पीनियल ग्रंथि कहता है, वह निष्क्रिय हो जाती है। पुरानी परंपराओं में इसे ही तीसरी आंख कहा गया है। ये ग्रंथि सिर्फ एक अवस्था में सक्रिय होती है, जब बाहर शांति हो और भीतर सन्नाटा। सुबह 3:40 का समय ऐसा ही समय होता है जब तुम उस सन्नाटे में जागते हो, तो तुम्हें अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाहर शांति होती है, इसीलिए जो भीतर भी शांति उतरने लगती है। और जैसे ही यह शांति भीतर आती है, तुम्हारे जीवन का असली खेल शुरू होता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। तुम्हारे भीतर दो मन होते हैं, एक चेतन मन जो दिन भर सोचता है, तर्क करता है, हिसाब लगाता है, और दूसरा अवचेतन मन जो चुप रहता है, लेकिन तुम्हारे जीवन के लगभग 90% फैसले वही लेता है। दिन के समय तुम्हारा चेतन मन दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरह होता है। तुम कोई भी नया विचार अंदर भेजना चाहते हो, जैसे मैं सफल बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं शांत हूं, तो यह तुरंत कहता है चुप रह, तेरी जेब खाली है, तेरे पास अनुभव नहीं है, यह सब बकवास है। और वह विचार अवचेतन तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दिया जाता है। बीज मिट्टी तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब यह चौकीदार या तो सो रहा होता है या बेहद सुस्त होता है।
और उस समय अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। उस खजाने का दरवाजा जहां से तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी पूरी किस्मत संचालित होती है। वह समय है सुबह 3:40 और यहीं से शुरू होती है अपनी तकदीर को दोबारा लिखने की प्रक्रिया। लेकिन सिर्फ उठ जाना काफी नहीं है, क्योंकि शरीर को जगाना आसान है, चेतना को जगाना नहीं। तो 3:40 पर उठकर तुम्हें ऐसा क्या करना है जो तुम्हारे अवचेतन मन तक सीधा पहुंच जाए, यही हम समझेंगे। तो अब सवाल ये है, अगर सुबह 3:40 पर तुम्हारे अवचेतन मन का दरवाजा खुला होता है, तो उस खुले हुए दरवाजे के साथ तुम्हें करना क्या है? क्योंकि बहुत से लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे उठ तो जाते हैं, लेकिन उठते ही अपना मोबाइल उठा लेते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, नोटिफिकेशंस। यानी जिस समय तुम्हें ब्रह्मांड से जुड़ना था, तुमने उसी समय भीड़ से जुड़ना चुन लिया। जिस अमृत बेला में तुम्हें अपने भीतर उतरना था, तुमने दुनिया का कचरा अपने दिमाग में भरना शुरू कर दिया। समझो, सुबह 3:40 पर उठना सिर्फ पहला कदम है। यह दरवाजे तक पहुंचना है। दरवाजा खोलना अब भी बाकी है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में समझा, दिन के समय तुम्हारा चेतन मन दरवाजे पर खड़ा चौकीदार होता है, जो हर नए विचार को रोक देता है। लेकिन इस समय ये चौकीदार या तो सो रहा होता है या बेहद सुस्त होता है, और तुम्हारा अवचेतन मन, जो तुम्हारे जीवन का असली मालिक है, पूरी तरह खुला होता है। यह अवचेतन मन बहुत भोला है, इसे तर्क करना नहीं आता। तुम इससे जो कहोगे ये उसे सच मान लेगा। अगर तुम कहोगे मैं दुखी हूं, तो ये पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे जीवन में दुख के कारण ढूंढ लाएगा। अगर तुम कहोगे मैं असफल हूं, तो यह तुम्हें असफल बनाने वाले फैसले लेने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर तुम उस समय एक नया भाव इसके भीतर डाल दो, तो वही भाव धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। दिन में जब तुम कहते हो मैं सफल बनूंगा, तो चेतन मन तुरंत रोक देता है। लेकिन 3:40 पर पीठ सीधे मिट्टी में गिरता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई तर्क करने वाला नहीं। तो तुम्हें करना क्या है? बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। 3:40 पर उठने के बाद कम से कम पहले 20 से 30 मिनट तक किसी भी यंत्र को मत छू। मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, किताब नहीं, कोई बाहरी शब्द नहीं। बस चुपचाप बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, क्योंकि यही तुम्हारा एंटीना है। आंखें बंद। और अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें महसूस करना है। अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, तो ये मत बोलो मुझे शांति चाहिए, क्योंकि मांगने का मतलब है कि तुम्हारे पास नहीं है, और अवचेतन मन उसी कमी को सच बना देगा। उस समय सम्राट की तरह महसूस करो। ऐसा महसूस करो जैसे शांति पहले से ही तुम पर बरस रही है, जैसे तुम पहले से ही सफल हो, जैसे तुम्हारे भीतर पहले से ही आत्मविश्वास है। शब्द नहीं, भाव। क्योंकि अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ भाव की भाषा समझता है। और उस सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तुम्हारा ये भाव सीधा तुम्हारे अवचेतन में उतर जाता है। कोई रुकावट नहीं, कोई शोर नहीं, डायरेक्ट। लेकिन याद रखना, ये एक दिन में नहीं होगा। पहले 3 से 4 दिन शरीर विरोध करेगा। मन कहेगा आज रहने दो, कल से उठेंगे। आज ठंड है, आज रात देर से सोए थे। मन बहुत चालाक है, उसे बदलाव पसंद नहीं। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी आदतों में वापस खींचना चाहता है। लेकिन अगर तुम टिके रहे, तो 5वें, 6ठे, 7वें दिन के बाद कुछ बदलना शुरू होगा। तुम्हारी आंख अपने आप खुलने लगेगी, बिना अलार्म के, थकान के बिना, एक अजीब सी ताजगी के साथ। और लगभग 21 दिनों के भीतर तुम पाओगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो 3 हफ्ते पहले था। तुम्हारा चेहरा बदलेगा, तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाएगी। तुम्हारी समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी, छोटी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि समस्याएं छोटी नहीं हुई, तुम बड़े हो गए। जब हवाई जहाज ऊपर उठता है, तो नीचे के बड़े बड़े मकान भी खिलौनों जैसे लगते हैं।
वैसे ही जब तुम्हारी चेतना ऊपर उठती है तो जीवन की परेशानियां और छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो, किसी और के लिए नहीं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए। आज रात डर के साथ मत सोना कि सुबह उठना पड़ेगा। रोमांच के साथ सोना कि कल सुबह किसी खजाने से मिलने जाना है। अपने अवचेतन मन से कहकर सोना, मुझे 3:40 पर उठा देना। और जब तुम्हारी आंख खुलेगी, बाहर अंधेरा होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सूरज उगने वाला होगा। फैसला तुम्हारा है, सोना है या सोना बनना है। आज से शुरुआत करो और 21 दिन बाद तुम खुद गवाह बनोगे कि जीवन कितना अद्भुत हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में लिखें 21 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे, जीवन बदल देने वाले विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके भीतर छिपी है लेकिन अभी तक जागी नहीं है।